हेलो दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 5 तक हमने बात किया था। आज हम वर्ड मीनिंग भी लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट इन ए मर्ड, मैं खुश नहीं हूँ। ऑफ दैट प्रोग्रेस, उन सभी प्रगति से गांधी जैसा बोलते हैं। इन फैक्ट, वास्तव में। इट ऑलमोस्ट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है। एज दो कि गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया, भगवान अपने बुद्धिमानी से इंडिया को बचा कर रखी हुई है। हैज़ प्रिवेंटेड मतलब क्या होता है? बचा कर रखना। इंडिया को बचा कर रखी हुई, किस चीज़ से बचा कर रखी हुई है? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन, मतलब जो लाइन जो विदेशी सभ्यता के द्वारा जो खींची हुई है, उस लाइन के प्रोग्रेस के अंदर ही हम लोग को रखी हुई है। इस तरह की बातें बोलते गांधी जी, भगवान हम लोग को बचा कर रखे हुए हैं। ठीक है। सो दैट इट माइट फुलफिल, मतलब इसलिए कि भगवान हम लोग को बचा कर रखी हुई। इट माइट फुलफिल मतलब यहाँ पे क्या होता है? हम लोग को बचा कर रखी हुई है। किस चीज़ से बचा कर रखी हुई है? ऑन रस ऑफ मटेरियलिज्म, धन दौलत का जो तूफान है, धन दौलत का जो तूफान है, उनका जो मिशन है। ठीक है। इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेजिस्टिंग, मतलब धन दौलत का जो तूफान का जो मिशन है। ठीक है। उस मिशन से हम लोग क्या की है? बचा कर रखी हुई है। ठीक है। इट माइट फुलफिल मतलब भगवान हमको ये वरदान दिए हुए। ठीक है। इट माइट फुलफिल मतलब हम लोग को भर दिया गया भगवान के द्वारा। ठीक है। उनका जो मटेरियलिज्म का जो तूफान के द्वारा जो मिशन लाया गया है, ठीक है, उससे हमको कहीं ना कहीं बचा कर रखी हुई। इस तरह की बातें बोलते हैं गांधी जी यहाँ पे। चलिए 17वां पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, मतलब इस सभी के बावजूद भी इंडिया के पास तो कुछ तो है। डैट हैज़ केप्ट, जो इंडिया को रखी हुई है। इट अलाइव, अभी भी जिंदा। अप टिल नाउ, अब तक। ठीक है। अब तक इंडिया को क्या किया है? इंडियन जो सिविलाइजेशन है उनको अभी तक बचा कर रखी हुई। इस तरह की बातें बोलते हैं। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियम, बेबीलोनियम जो एक सभ्यता थी, उनका उनका क्या हो गया? उनका खात्मा हो गया। ठीक है। इसका गवाह है हम लोग। साइरियन, ये भी एक सभ्यता थी, वो भी क्या हो गई? खत्म हो गई। पर्शियन, ये भी एक सभ्यता थी, वो भी खत्म हो गई। एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन, वो भी एक सभ्यता थी, वो भी क्या हो गई? खत्म हो गई। लेकिन भारतीय सभ्यता जो हिंदू सिविलाइजेशन है, अभी भी क्या है? अभी भी जिंदा है। देखो, अलाइव अप टिल नाउ मतलब अभी अब तक जिंदा है। ठीक है। बाकी सब सभ्यता क्या हो गई? नष्ट हो गई। कास्ट और लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो। कास्ट लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो। वेयर इज रोम, रोम कहाँ गया? वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ गया? कैन यू फाइंड टुडे, क्या तुम उसको खोज सकते हो? एनीवर, कहीं भी? द इटली ऑफ गिब्सन, गिब्सन का इटली कहाँ गया? जो इटली जो एक देश है, ठीक है, इटली, गिब्सन का इटली ऐसा बोला जाता था प्राचीन काल में। इटली ऑफ गिब्सन मतलब गिब्सन का इटली कहाँ गया? या रेदर द एंशियंट रोम, जो प्राचीन रोम था, रोम मतलब इटली की राजधानी जो था उसका नाम क्या था? रोम था। यहाँ पर बोला गया प्राचीन रोम कहाँ गया? फोर रोम वॉज इटली, मतलब इटली की राजधानी जो रोम थी वो कहाँ गया? इसके बारे में बात बोलता है। ठीक है। गो टू ग्रीस, 18वां पैराग्राफ। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, मतलब जो उस समय का जो एटिक सिविलाइजेशन था, वो जो फेमस था, वो कहाँ गया? देन कमिंग टू इंडिया, तब इंडिया तुम वापस आओ। लेट वन गो थ्रो, किसी से पूछो। लेट वन गो थ्रो मतलब किसी से पूछो इसके बारे में। द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, मतलब जो भारत के जो प्राचीन रिकॉर्ड्स है उनके बारे में पूछो किसी व्यक्ति से। एंड देन लुक अराउंड यू, तब वो अपने चारों तरफ देखो। एंड यू वुड बी कंस्टेंट टू से, यू वुड बी कंस्टेंट टू से। कंस्टेंट मतलब क्या होता है? विवश हो जाना। ठीक है। मतलब तुम किसी तरह से क्या हो जाएगा? यू वुड बी कंस्टेंट टू से, मतलब यह कहने पर विवश हो जाओगे। यस आई सी हेयर एंशियंट इंडियन स्टिल लाइविंग, मतलब अभी भी क्या है? भारतीय जो प्राचीन जो भारतीय जो सभ्यता है अभी भी क्या है? जीवित है। ठीक है। आगे बात करते हैं। ट्रू देयर वर डंग हैप्स, मतलब सही है कि इंडिया में क्या है? गोबरों का ढेर है। ठीक है। डंग हैप्स मतलब क्या था? गोबरों का ढेर। टू हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ। बट देयर आर रिच ट्रीजर ब्यूड अंडर देम, लेकिन लेकिन उन गोबरों के अंदर में क्या है? रिच ट्रीजर मतलब अमूल्य, अमूल्य चीज़ है। ठीक है। अमूल्य संपत्ति बोल सकते हैं। अमूल्य संपत्ति, ब्यूडेड मतलब क्या? दफन हुआ है, मतलब अंदर में रखा हुआ है। अंडर देम, उनके अंदर। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं गोबरों के अंदर क्या है? कहीं ना कहीं अमूल्य संपत्ति दफनाया गया है उनके अंदर। ठीक है। एंड द रीज़न वाई, यही कारण है, वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड
इज दैट द इंड विच हिंदुज्म सेट बिफोर। ठीक है, मतलब यही कारण है कि जो इंडिया की जो सभ्यता है अभी भी क्या है, बरकरार है। जो पहले के हिंदू के लोगों द्वारा जो सेट किया गया, अभी भी भारतीय सभ्यता क्या है, बरकरार है। इट वॉज नॉट डेवलपमेंट along मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। इनको डेवलपमेंट नहीं किया गया। इट वॉज नॉट डेवलपमेंट along मटेरियल, मतलब धन दौलत के साथ इनको प्रोग्रेस नहीं किया गया, डेवलपमेंट नहीं किया गया, बट स्पिरिचुअल लाइन, इन सभी आध्यात्मिक लाइन के लिए। ठीक है, मतलब आध्यात्मिक लाइन तो है, लेकिन मटेरियल के साथ कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता को बढ़ावा दिया गया नहीं है। ठीक है, 20वां पैराग्राफ क्या बोलता है, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। जो हम लोग की जो सभ्यता है, हम लोग का जो संस्कृति है, हम लोग का जो स्वराज, हम लोग का जो देश है, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट, हम लोग के चाहतों के कई गुना बढ़ावे पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, सेल्फ इंटेलिजेंसेस, हम लोग का जो मतलब जो सेल्फ जो शौक है, ठीक है, शौक मतलब भोग विलास बोल सकते हैं। ठीक है, शौक मतलब हम लोग का जो इच्छा है, हम लोग का जो शौक है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं है। हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग का जो सभ्यता है, वो कहीं ना कहीं हम लोग के सेल्फ इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं है। मतलब हम लोग के जो सेल्फ शौक है उस पर डिपेंड नहीं है, सेल्फ जो वांट है उस पर डिपेंड नहीं है, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स। लेकिन इन सभी चाहतों पर क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट लगाती है। ठीक है, मतलब नियंत्रित करती है। सेल्फ डिनाइल बोलती है, खुद से क्या बोलती है वो, कि मैं इन सब को क्या करो, त्याग करो। ठीक है, मतलब विदेशी सभ्यता को त्याग करो, इस तरह की बातें बोलते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। मतलब यूरोपियन जो सभ्यता है वो कोई डाउट नहीं है कि वो यूरोपियन लोगों के लिए क्या करता है, सूट करता है। बट इट विल मीन, इसका मतलब यह होगा, रुइन फॉर इंडिया, यह क्या करेगा, इंडिया को नष्ट कर देगा। इफ़ वी इंडेवर टू कॉपी इट, अगर हम इसको कॉपी करें यूरोपियन सभ्यता को, तो इंडिया क्या करेगा, ये नष्ट कर देगा। रुइन मतलब होता है नष्ट करना। दिस इज़ नॉट टू से, ऐसा भी नहीं है, वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट, ऐसा भी नहीं है कि हम यूरोपियन सभ्यता को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। हम यूरोपियन सभ्यता को अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड एसिमिलेट मतलब क्या होता है, मिश्रित भी कर सकते हैं अपनी सभ्यता के अंदर। ठीक है, एसिमिलेट मतलब क्या होता है, मिश्रित करना। ठीक है, एसिमिलेट वॉट एवर मे बी गुड। आप ये जरूरी नहीं है कि इसको जब मिश्रित कर लेंगे तो ये अच्छा ही होगा या बुरा भी होगा, कुछ भी हो सकता है। एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, हम लोगों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, मिश्रित करने के हम लोग इच्छुक, मतलब कैपेबल है। ठीक है, हम लोग के पास क्षमता है कि इसको मिश्रित कर सकते हैं। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, इसका मतलब यह नहीं है, इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इन टू इट। अगर हम उनकी सभ्यता को अपने अंदर अगर मिश्रित कर लें, तो यूरोपियन लोग क्या होंगे, हम लोग के साथ आने की कोशिश करेंगे। विल नॉट हैव टू पार्ट, हम लोग के साथ आने की कोशिश करेंगे। एंड जो कि जिससे क्या होगी, बुराइयाँ क्रिएट होगी। ठीक है, वट एवर इविल माइट हैव क्रीप्ट इन टू इट, जिससे क्या होगी, बुराइयाँ क्रिएट होगी। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते, फिर अगले क्लास में बात करेंगे।